नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। हमने अमेरिका के मुंह पर तमाचा मारा, जंगबंदी के बाद आयतुल्ला खामेनी की पहली धमकी आमेज तकरीर, मजीद हमलों पर संगीन नताइज की वार्निंग। वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया के स्कूल में धमाका और भगदड़, 29 तलबा जाम बहक, 250 से जायद जख्मी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह का SCO इजलास में खिताब, कहा ऑपरेशन सिंदूर दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान का फैसला कुन इक़दाम था। शुभांशु शुक्ला के साथ XM4 कामयाबी से बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन से मुंसलिक, भारत का एक और फख्रमंद लम्हा। जयपुर में भारतीय बहरिया का एहलकार गिरफ्तार, ऑपरेशन सिंदूर की खुफिया मालूमात पाकिस्तान को फराहम करने का इल्जाम। कर्नाटक बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल पर इंदिरा गांधी को हिटलर से तशबीह देने पर FIR दर्ज। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत का पाकिस्तान पर सख्त रद्द-ए-अमल, बच्चों पर मजालिम से तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिशें बेनकाब। रियासी दर्जा की बहाली पर बातचीत जल्द मुकम्मल होनी चाहिए, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान। 10,600 करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट्स पर किया इजहार तशक्कुर। कश्मीर की अमन पसंदी का पैगाम लेकर जाओ, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का NCC कैडेट्स को इत्तेहादु यकजहती का सफीर बनने का मशवरा। और श्री अमरनाथ यात्रा में ज्यादा से ज्यादा तादाद में शिरकत करें, मुकम्मल सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा की अपील। ईरान के रहबर आला आयतुल्ला खामेनी ने जंगबंदी के बाद पहली बार अवामी तौर पर खिताब करते हुए अमेरिका और इसराइल को खुले अल्फाज में खबरदार किया है कि अगर ईरान पर दोबारा हमला किया गया तो इसका जवाब पहले से ज्यादा शदीद और फैसला कुन होगा। उन्होंने कहा, इस्लामी जमहूरिया ईरान ने अमेरिकी अड्डे पर हमला करके अमेरिका के मुंह पर तमाचा मारा है, ये कार्रवाई आइंदा भी दोहराई जा सकती है। यह बयान ईरानी टेलीविजन पर नश्र एक वीडियो खिताब के दौरान सामने आया है जो आयतुल्ला खामेनी ने अपने खुफिया पनाहगाह से दिया। उनकी आवाज भारी और लहजा सख्त था और यह वाज़ा पैगाम था कि ईरान पसपाई इख्तियार करने वाला नहीं है। वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया की दारुल हुकूमत बांगोई में एक दिल दहला देने वाले साने में बार्तेमेली बोगंडा हाई स्कूल में बुध के रोज एक जोरदार धमाका और उसके बाद भगदड़ के नतीजे में कम से कम 29 मासूम तलबा जान की बाजी हार गए, जिनमें 16 लड़कियां शामिल थी जबकि 260 से ज्यादा तलबा शदीद जख्मी हो गए। यह अफसोसनाक वाकया उस वक्त पेश आया जब स्कूल के अंदर मौजूद बिजली के ट्रांसफार्मर में फनी खराबी के बाद उसकी मरम्मत की जा रही थी। वजारत तालीम के मुताबिक जैसे ही बिजली बहाल की गई, अचानक धमाका हुआ जिससे खौफ व हिरास फैल गया और वहां मौजूद तकरीबन 5,000 तलबा इम्तिहानात के लिए जमा थे, जिनमें अक्सरियत आला तालीमी सतह के उम्मीदवार थे। वजारत सेहत ने अपने बयान में कहा कि मुतअद्दिद तलबा मौके पर ही दम तोड़ गए जबकि कई दीगर को मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया जहां उनकी मौत की तस्दीक हुई। जख्मियों की हालत पर मुसलसल निगाह रखी जा रही है और शहर के तमाम बड़े अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। वाकई की इतला मिलते ही रेस्क्यू टीमें, एम्बुलेंसेज और सिक्योरिटी एहलकार जाए वकूफ पर पहुंच गए और इमदादी कार्रवाइयां शुरू की गई। हिंदुस्तान के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हिंदुस्तान ने न सिर्फ अपनी सलामती का दिफा किया बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर दहशतगर्दी के खिलाफ अपने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को अमली जामा पहनाया। राजनाथ सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई पहलगाम जम्मू कश्मीर में होने वाले उस अलमनाक दहशतगर्द हमले के बाद की गई जिसमें मजहबी शनाख्त की बुनियाद पर शहरियों को निशाना बनाया गया। उस हमले की जिम्मेदारी लश्कर तैयबा के ग्रुप द रेजिस्टेंट फ्रंट ने कबूल की, जो अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से दहशतगर्द करार दी जा चुकी तंजीम है। खलाई तहकीक और इंसान बरदार मिशन की दुनिया में एक और संग मील उबूर करते हुए XM4 मिशन, जिसमें भारतीय नजाद खलाबाज शुभांशु शुक्ला भी शामिल है, कामयाबी के साथ बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन ISS से मुंसलिक हो गया। यह कामयाबी आलमी सतह पर सराहने के काबिल है और भारत के लिए एक फख्र का लम्हा बन चुकी है। XM4 मिशन एक निजी तिजारती खलाई मिशन है जिसे अमेरिकी कंपनी एक्सएम स्पेस ने लॉन्च किया और जिसका मकसद खला में साइंस, तहकीक और खलाई टेक्नोलॉजी के नए तजुर्बात अंजाम देना है। इस मिशन के अमले में मुख्तलिफ ममालिक के माहिर खलाबाज शामिल है, ताहम भारत की नुमाइंदगी करने वाले शुभांशु शुक्ला ने सारी तवज्जो अपनी तरफ मरकूज कर ली है।
भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों ने एक बड़े सिक्योरिटी खतरे का पर्दाफाश करते हुए राजस्थान के दारुल हुकूमत जयपुर से भारतीय बहरिया के एक एहलकार को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर इल्जाम है कि उसने मुल्क के हिस्सास तरीन मिशन ऑपरेशन सिंदूर से मुतलिक मालूमात और दीगर खुफिया दिफाई दस्तावेजात पाकिस्तान की एक इंटेलिजेंस एजेंट को फराहम की। जराये के मुताबिक यह एहलकार सोशल मीडिया और दीगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए एक खातून पाकिस्तानी हैंडलर के राब्ते में था, जो जाली शनाख्त के जरिए बहरिया के एहलकारों से मालूमात हासिल करने के लिए मखसूस नफ्सियाती हरबे इस्तेमाल कर रही थी। एहलकार ने आहिस्ता आहिस्ता कौमी सलामती से मुतल्लिक कई खुफिया मालूमात इफ्शा की, जिनमें ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी, हिस्सास नक्ल हरकत और दिफाई तनसीबात के खाके शामिल हैं। कर्नाटक में सियासी माहौल एक बार फिर गर्मा गया है, जहां बीजेपी के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर भारत की साबिक वजीर आजम इंदिरा गांधी को हिटलर से तस्बीह देने पर शदीद तनाजा खड़ा हो गया है। इस मामले पर पुलिस ने बाकायदा एफआईआर दर्ज कर दी है। ये मुतनाज़ा पोस्ट इंदिरा गांधी के जरिए 1975 में लगाई गई इमरजेंसी के 50 साल मुकम्मल होने के मौके पर शाया की गई, जिसमें एक ग्राफिक के जरिए उन्हें हिटलर जैसे आमिर करार दिया गया। पोस्ट में इंदिरा गांधी पर जमहूरियत को कुचलने, सहाफत पर पाबंदी लगाने और सियासी मुखालिफिन को जेलों में डालने जैसे इल्जामात दोहराए गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत ने पाकिस्तान की जानिब से बच्चों के हुकूक के हवाले से लगाए गए इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद करते हुए उसे तौहीन आमेज, बेबुनियाद और असल मजालिम से तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश करार दिया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान का रिकॉर्ड खुद बच्चों पर जुल्म, जबरी, गुमशुदगियों और अस्करी पसंदों की भर्ती में दागदार है और वह बार बार आलमी बिरादरी की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करता है। भारत के अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मिशन के नुमाइंदे ने जोर देते हुए कहा, पाकिस्तान को सबसे पहले अपने घर की हालत दुरुस्त करनी चाहिए, जहां हजारों बच्चों को दहशतगर्द तंजीमों में भर्ती किया जाता है और बुनियादी इंसानी हकूक के खुलेआम खिलाफ वर्जियां भी हो रही हैं। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि मरकज की तरफ से रियासती दर्जा की बहाली से मुतल्लिक जारी बातचीत खुशाइंद जरूर है, लेकिन इसका जल्द इख्तिताम होना चाहिए ताकि अवाम को उनका हक मिल सके। उन्होंने ये बयान एक खुसूसी कौमी इंजमाम कैंप यानी नेशनल इंटीग्रेशन कैंप के दौरान सहाफियों से गुफ्तगू में दिया। उमर अब्दुल्ला ने कहा, हम चाहते हैं कि बातचीत हो, लेकिन सिर्फ बातों तक महदूद न रहे। अब वक्त आ गया है कि इसे मुकम्मल करके अवाम को उनका मांगा हुआ हक दिया जाए। उन्होंने मरकज की जानिब से जम्मू कश्मीर के लिए 10,600 करोड़ रुपए मालियत के कई अहम इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों की मंजूरी पर खुशी का इजहार किया, जिसमें खासतौर पर मुगल रोड टनल और साधना टॉप टनल शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जुमेरात को नेशनल कैडेट कोर के कैडेट से खिताब करते हुए उन्हें मुल्क भर में कश्मीर के सफीर बराए अमन, इत्तेहाद और भाईचारा बनने का पैगाम दिया। वो बादामी बाग कैंटोनमेंट में मुनक्किदा एनसीसी स्पेशल इंटीग्रेशन कैंप 2025 के एक रंगारंग सकाफती प्रोग्राम के दौरान मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। उन्होंने नौजवान कैडेट से कहा, जब आप अपने घरों को वापस जाएं तो लोगों को बताएं कि कश्मीर सिर्फ सुर्खियों में नजर आने वाला सानेहात का खित्ता नहीं, बल्कि यहाँ के लोग मोहब्बत, तहजीब और मेहमान नवाजी की आला मिसाल है। वजीर आला ने कहा कि कश्मीर ने बाइसरन दहशतगर्द हमले के दौरान जिस सानहे का सामना किया वो एक तारीख लम्हा जरूर था, लेकिन रियासत ने भरपूर उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, हर अंधेरे के बाद रोशनी होती है और हमें यकीन है कि कश्मीर एक बार फिर अपने अमन, सकाफत और खूबसूरती के लिए पहचाना जाएगा। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने राजभवन श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान श्री अमरनाथ जी यात्रा में ज्यादा से ज्यादा भक्तों की शिरकत की अपील की है। यात्रा का आगाज 3 जुलाई 2025 से होने जा रहा है। मनोज सिन्हा ने कहा कि यात्रियों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी निजाम नाफिज कर दिया गया है और तमाम मुतल्लिका इदारे बशमूल फौज, CAPFs और जम्मू कश्मीर पुलिस मुकम्मल तौर पर मुस्तैद है ताकि हर यात्री को पुरअमन और सहल दर्शन मैसर आ सके। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मकामी लोगों और मीडिया का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, लोकल कम्युनिटी और मीडिया ने हमेशा यात्रा को कामयाब बनाने में अहम किरदार अदा किया है। हम उम्मीद करते हैं कि यह ताउन जारी रहेगा। उन्होंने यात्रियों से अपील की कि वो सिर्फ रजिस्टर्ड काफिलों के जरिए सफर करें ताकि सलामती और सहूलत को यकीनी बनाया जा सके। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुताबिक इस साल का अमरनाथ यात्रा न सिर्फ रूहानी लिहाज से अहम होगा, बल्कि एक जदीद और महफूज यात्रा मॉडल के तौर पर भी उभरेगा, जिसमें सहूलत, तहफ़्फ़ुज़ और खिदमत का मिसाली इम्तिजाज होगा। वजीर अला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला के मशीर नासिर असलम वानी ने वाज़ा तौर पर कहा कि बडगाम और नगरोटा असम्बली हलकों के लिए ज़मीनी इंतखाबात का इनेकाद किसी मुतालबे का नहीं बल्कि एक आईनी हक का मामला है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर इन दो नशिस्तों को अब तक खाली क्यों रखा गया। वानी ने एक निज रसां इदारे से बात करते हुए कहा, यह हमारा हक है,
मुतालबा नहीं। जब दीगर रियासतों में 6 माह के अंदर अंदर ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान किया गया तो जम्मू कश्मीर में ऐसा क्यों नहीं हुआ? हुकूमत को दोहरा म्यार तर्क करना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर में जमहूरी अमल को एक तरफ रखना नाकाबिल कबूल है। अगर मरकज का मौक़िफ़ यह है कि सबको साथ लेकर चलना है तो यहाँ इस तर्ज अमल को अपनाया जाना चाहिए। कश्मीर में इलाकाई सिनेमा और सकाफती मकालमे की नई राहें खोलते हुए पहली कश्मीरी कन्नड़ा जबान में बनने वाली फिल्म हरमुख की शानदार इफ्तिताई नुमाइश श्रीनगर के आईनक्स सिनेमा में हुई, जिसमें नाजरीन का जबरदस्त हजूम देखने को मिला। ये फिल्म जो कश्मीर के मुकद्दस पहाड़ हरमुख के नाम से मंसूब है, सिर्फ एक सिनेमा तजुर्बा नहीं बल्कि शुमाली और जनूबी हिंदुस्तानी तहजीबों के दरमियान एक फिक्री व जज्बाती पुल साबित हुई है। फिल्म ने कश्मीर की कुदरती खूबसूरती के पस मंजर में शनाख्त, मोहब्बत और हौसले जैसे मौजूआत को बहुत ही खूबसूरती से पेश किया। कर्नाटक की कहानी सुनाने की महारत और कश्मीरी तहजीब की जज्बाती गहराई को यकजा करते हुए यह फिल्म कश्मीर की सदियों पुरानी कश्मीरियत को उजागर करती है। फिल्म में मकामी फनकारों, खुसूसन आया शरीफ की परफॉर्मेंस ने नाजरीन को बेहद मुतासिर किया। बांडीपुरा की सरहदी वादी गुरेज के दूर अफ्तादा किलशे इलाके में अवाम को शदीद तब्बी मसाइल का सामना है, जहां 9 देहात पर मुश्तमिल एक वसी इलाके की तब्बी जरूरियात महज एक ही नया तर्ज प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी NTPHC के रहमो करम पर छोड़ दी गई है। बोजगे, खन्ना, दरसेन और थाइया समेत कई करीबी देहात के मकीनों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गहरी तशवीश का इजहार किया कि इलाके में एक भी सब सेंटर मौजूद नहीं है, जिसके बाद मरीजों को न सिर्फ तवील सफर तय करना पड़ता है बल्कि जिंदगी और मौत की कशमकश का सामना भी करना पड़ता है। बूढ़े, मरीज, हामला ख्वातीन और बच्चे कई किलोमीटर पैदल चलने पर मजबूर हैं और अगर एम्बुलेंस बुलाएं तो सड़क की हालत ऐसी है कि वो यहाँ पहुंच ही नहीं पाती। देहातियों का कहना है कि बारिशों और बर्फबारी के बाद अक्सर रास्ते लैंडस्लाइडिंग की नजर हो जाते हैं, जिन्हें कई हफ्तों तक साफ नहीं किया जाता, जिसकी वजह से गाड़ियों, खासतौर पर इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज की नकल हरकत नामुमकिन हो जाती है। अवाम का कहना है कि बरसों से इस बुनियादी मसले की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई और हर हुकूमत सिर्फ ऐलानात तक महदूद रहती है। हम तरक्याती नारों से थक चुके हैं, अब हमें अमली इकदाम चाहिए, एक मकामी उस्ताद ने यह खुलासा किया। वादी गुरेज के किलशे इलाके की आवाम आज भी बुनियादी सेहत की सहूलतों को तरस रही है। अगर फौरी इकदाम न उठाए गए तो यह मसला इंसानी जानों के ज़िया का सबब बन सकता है। मैं मोहम्मद मूसा खान किलशे का रहने वाला। आज हमारा कुछ मेन इशूज़ थे, हमारी वफात आई थी। इसमें सबसे पहले हमारा जो इशू था, हम कह के थक गए। हमारा जो रोड था बोशगे रफूजी का, उसमें आई थी लैंडस्लाइड, एक आई थी, तो उसको हमने परसों ट्रैक बनवाया था। ट्रैक बनवा के गाड़ी ऊपर चढ़ती थी, लेकिन जो वहाँ पर जो मलबा आया था उसको ऊपर वहाँ से लिफ्ट करना था। तो हमने जेई से भी बात की, PMGSY एक्शन से भी बात की। उन्होंने कहा उसमें कुछ सीटें निकली गई है, कोर्ट सीटें, लेकिन हमें नहीं लगता ऐसा रोड को कौन कोर्ट सीटें देगा। वहाँ से 15-20 टिपर मलबा है, उसको उठाकर दूसरी जगह लिफ्ट करना है। तो हमारी गुजारिश है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, खासकर DC साहब से, कि जो हमारा जो इशू है इसकी तरफ तवज्जो दी जाए। और प्लस हमारा जो मेन मसला जो है वो है सब सेंटर का। हमारी 4 गांव है, 4 गांव मेडिकल फैसिलिटी वहाँ है ही नहीं। वॉलंटरी वर्कर एक है, वो बेचारा क्या करेगा। 4 गांव है, रफूजी है, बोशगई है, रफूजी 2 गांव है, बोशगई है, जरजोजी है, लेकिन 700-800 से 800 में मुश्तमिल आबादी है। वहाँ पर वॉलंटरी वर्कर एक है, न दवा का कुछ है, न कोई सिस्टम है। हमारी डिमांड है गवर्नमेंट से, LG एडमिनिस्ट्रेशन से, कि हमें वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी दी जाए, सब सेंटर एक दिया जाए। पहले भी आप लोगों से कहा था कुछ मई में, तब से 3 महीने हुए हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अपील करते करते गवर्नमेंट को कि हमारा रोड जो था लैंडस्लाइड वहाँ आई थी थोड़ा, उसको उठाने के लिए कई बार अर्ज किया हमने हुकूमत से, लेकिन तहसील एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कहती है कि आप हमारे पास कोई फंड्स है ही नहीं लैंड एडमिनिस्ट्रेशन उठाने के लिए, आप कहीं से फंड्स दिलाओ हमको, हम इसको मलबे को उठाकर फेंक देंगे दूसरी जगह। मुझे ये अफसोस आती है कि गवर्नमेंट तवज्जो दे इसकी तरफ, कुछ फंड्स दे, इसको गाड़ियाँ 3-4 भेज दे, वहाँ पर मलबा उठाकर फेंक देंगे और हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। राशन चढ़ाना हमको वहाँ जब लैंडस्लाइड से आई है वहाँ से ऊपर 2 किलोमीटर चढ़ाना पड़ता है कंधे पर उठाकर। हमारा कोई पेशेंट होता है उसको भी हम कंधे पर उठाकर वहाँ तक लाते, पर वहाँ से गाड़ी में बैठाते। ये हमारी अर्ज है LG साहब से कि इसकी तरफ मुदाखलत करें और इस रोड को साफ करवाएं, मेहरबानी करके।
गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुलगाम में मंशियात के खिलाफ आलमी दिन के मौके पर एक सिलसिलावार बेदारी प्रोग्राम्स का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद तलबा और आम लोगों में नशावर मवाद के नुकसानात से मुतलिक शऊर पैदा करना था। ये सरगर्मियां कॉलेज की NSS, NCC यूनिट्स और शोबा फिजिकल एजुकेशन व स्पोर्ट्स की जानिब से डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी कुलगाम के इश्तराक से मुनक्किद की गई। इस मौके पर कॉलेज में सेमिनार, पोस्टर साजी और लेक्चर्स का इनेकाद किया गया, जिनमें तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मुकर्रीन ने नौजवान नस्ल को मंशियात की लानत से बचने और माशरे को इस नासूर से पाक करने का पैगाम दिया। प्रोग्राम में शरीक माहिरीन और कानूनी मशीरान ने मंशियात के कानूनी पहलुओं, सजाओं और बहाली मराकज के किरदार पर भी रोशनी डाली। उन्होंने नौजवानों को मशवरा दिया कि वो ऐसे बुरे रुझानात से दूर रहकर एक बाशूर और जिम्मेदार शहरी बने। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुलगाम का ये इकदाम माशरे में नशा के खिलाफ इज्तिमाई बेदारी और मस्बत सोच को फरोग देने की एक अहम कोशिश करार दी जा रही है। For giving me this opportunity to speak. Actually आज ये इंटरनेशनल डे ऑफ जो ड्रग अब्यूज हम मनाते हैं, तो ये इंटरनेशनल लेवल पे ही ऑब्जर्व किया जाता है। तो एज यहाँ के प्रिंसिपल, यहाँ के इदारे का मैं सरबराह हूँ, तो हमें भी डायरेक्टिव आया है अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, तो हम उनके साथ ये कोऑपरेट करते हैं। तो हमें भी ये अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम स्टूडेंट्स और सारे यहाँ फैकल्टीज इसमें हमने अपनी तरफ से सारे प्रोग्राम्स उसके इसमें बच्चों ने भी हिस्सा लिया, बच्चों ने भी अपनी तासुरात बयान किए। तो मुझे लग रहा है काफ़ी फ़ायदेमंद रहा, क्योंकि जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम है सोसाइटी के लिए, बच्चों के लिए। हमारी आवाज़ हर जगह पहुँचती है, बच्चों की आवाज़ हर जगह पहुँचती है, तो मुझे लग रहा है सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा अवेयरनेस प्रोग्राम है। क्या सारी चीज़ें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कुछ लोगों का तो फैमिली कुछ सेटअप होता है ऐसा, जैसे ब्रोकन फैमिलीज होती हैं या और कुछ परेशानी होती है, चाहे एक्सीडेंटल केसेस में होते हैं, या कुछ में ये है कि उनकी ये जो आजकल होती है ये जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो गई हैं, तो वो उसकी वजह से भी ये इस लत में पड़ जाते हैं। लेकिन और सबसे बड़ी बात है कि ये जो हमारा जिला कुलगाम है, कुलगाम का ज़्यादा इसमें जो हमने स्टैटिस्टिक्स देखी है, कुलगाम का ज़्यादा योगदान है रहा है इसमें। तो हमारी यही कोशिश है कि हम अवेयरनेस प्रोग्राम को इस तरीके से बनाएं ताकि ये हर जगह पहुँचे, ये हमारी आवाज़ हर जगह तक पहुँचेगी, और ताकि इससे हम कोशिश करेंगे अपने आप को भी इससे दूर रखें, और जो इसके साथ हमारे लगे हैं कुछ लोग उनको हम रिहेबिलिटेशन में हम उनके लिए एक सहारा बनेंगे, ताकि ये किसी भी तरीके से हम इसको इरेडिकेट करें। कॉलेज की सबसे अच्छी बड़ी बात है कि यहाँ ह्यूमन रिसोर्स अच्छा है, यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है, उनके पास काफ़ी PhDs हैं, काफ़ी पोस्ट डॉक डिग्रीज हैं, उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है उनके पास। और जो बच्चे मैंने यहाँ देखे बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया और कैसे अच्छी तरीके उन्होंने समझा है इस प्रॉब्लम को, तो उनका भी अच्छा खासा इसमें एक किरदार रहा, इनका एक रोल रहा है। वो भी चाहते हैं कि हम इस डिस्ट्रिक्ट में हम किसी भी तरीके से जल्द अज जल्द इसको हम इरेडिकेट करेंगे। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।